और नरेंद्र मोदी अपने कार से निकलते हुए दिखेंगे, जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए जनता इतना ज्यादा उत्साहित है। और मोदी जी डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के शेर है। के माता जी के देहांत के बाद भी उन्होंने देखे राहुल गांधी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन ये समझाए कौन कि ये 2 दिन सब पे भारी पड़ेंगे। कि नरेंद्र मोदी का साथ दीजिए, सारी जनता देश को बचाइए। बीजेपी नंबर 1 पे है, थी और रहेगी। जब जब देश पर बड़ी मुसीबत आई है, राहुल जी यहाँ नहीं थे देश में। राहुल जी से तो मोदी की तुलना कीजिए ही मत। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आवाज गूंज रही है रैली में। दिल्ली में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी के नारे लग रहे हैं। और इसी बीच जयराम रमेश का वो कथन याद आ जाता है जब उन्होंने कहा कि ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और डर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डर गए हैं और इसीलिए ये रैली है, ये कांग्रेस का कहना है। क्या लगता है आपको? जी हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस वालों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि आप देख रहे हो कि भारत के नक्शे में से जो आउट है, भारत के नक्शे में से नाम और निशान जिसका खत्म हो चुका है। और मोदी जी डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के शेर है, या ये कहे कि बब्बर शेर है। और मोदी जी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बब्बर शेर कह रही हैं तो राहुल गांधी को भी किसी तपस्वी से कम नहीं समझा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि बहुत बड़े तपस्वी हैं। क्या कहेंगी? जी देखिए, कोई दाढ़ी बढ़ाने से तपस्वी नहीं बन जाएगा। नहीं लगता आपको कि कुछ कमाल नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? क्योंकि राहुल गांधी को तो कुछ भी नहीं पता है। उसे ये तक नहीं पता है कि 1.25 किलो क्या बोलना है, 1.25 किलो गेहूं अनाज क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन ये समझाए कौन? और वो एक बब्बर शेर के बारे में कह रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल में विराजमान है। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो दिलों में मोदी जी छाए हुए हैं ना, वो राहुल गांधी या कोई भी वगैरह वगैरह कभी ऐसी छाप नहीं छोड़ सकते, ना ही किसी हिंदुस्तानी के दिल में बस सकते। भारत जोड़ो यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अरे उसके विचार, उसे जब बोलने की अकल नहीं है तो उसके ये भारत छोड़ो यात्रा कुछ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे हिंदुस्तानी दिलों पर। मैम, जयराम रमेश कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने ये कहा है असुरक्षित प्रधानमंत्री से संबोधन किया है प्रधानमंत्री का। क्या लगता है ऐसा क्यों कह रहे होंगे? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है ना, उसका कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि जब बुद्धि नहीं है तो वो बात क्या करेगी। जयराम रमेश को क्या कहेंगी आप? मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कांग्रेस वालों का तो सुबड़ा ही साफ है भाई, उनका तो जिक्र करना बेकार है। सुपड़ा साफ है, सुबड़ा साफ। इंडिया में से तो नक्शे में से गए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि साल 2014 के बाद मोदी जी ने देश की स्थिति को बेकार और खराब कर दिया है। देखिए, उनके सपने में ये सब कुछ आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सपना देखते रहे। एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ जो पदयात्रा कर रही है, दूसरी तरफ ये 2 दिन की जो पदयात्रा है, इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, मोदी जी का अपना एक ऑरा है और जिस तरह से वो देश को जोड़ते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन सब पे भारी पड़ेंगे। 2 दिन सब पे भारी पड़ेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि जो 2 दिन का है ना, ये दिखावा है, ये पदयात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके वजह से डर गए हैं। उन्होंने असुरक्षित प्रधानमंत्री कहकर संबोधित भी किया है मोदी जी को। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा देश मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे भारत पर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके का कहना चाहिए। लेकिन जो भी है, मतलब लोग उनका मतलब इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि लोग उनको चाहते हैं कि इस तरीके से विकास हो, इस तरीके से प्रोग्रेसिव इंडिया बने, सब कुछ हो। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो मोदी जी को लेकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस यही और विपक्ष कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और खास तौर पे धर्मों के बीच जो विचारधारा अलग हो गई है वो मोदी जी ने करा है और इसके बाद अगर 2024 में कांग्रेस आती है तो सब कुछ ठीक कर देगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, अब जमाना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मोदी जी का इसमें बहुत सहयोग भी है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को जैसे किया है, तो मैं सोचती हूँ कि और कंट्रीज़ का जो माहौल है, मोदी जी जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो शायद वो इंडिया को इसी तरीके का बनाना चाहते हैं। अब हमारे मोदी जी को देखो, देश के लिए हमारे कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं अभी तक। कहां से कहां तक की बात होती है तो कहते हैं महंगाई बढ़ा दी है मोदी जी ने। कुछ
करने के लिए तो कुछ तो खोना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सभी को सफ़र करना पड़ेगा, वरना हर कंट्री की तरह हम भी गरीब रेखा में आएंगे तो हम भी बाहर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि नरेंद्र मोदी का साथ दीजिए सारी जनता, देश को बचाइए। नरेंद्र मोदी। देश जो है सशक्त हो रहा है। आप देख रही हैं कि हमारे सैनिक जो हैं चौकसी पर हैं और उनको आत्मविश्वास बढ़ा है। और ये जयराम रमेश कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि पदयात्रा सिर्फ दिखावे का है, डर और बौखलाहट है बीजेपी में। बीजेपी में कोई ना डर है ना बौखलाहट है। बीजेपी नंबर 1 पे है, थी और रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लोकसभा 2024 में आने वाला है और दावा है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को सुपड़ा साफ करने वाली है। किसी हाल में नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी को कहीं से साफ नहीं कर सकते। वो दिलों में बस रहे हैं, वो हमारे दिलों में बस रहे हैं, कहीं और नहीं बस रहे हैं। और जब दिल में कोई बस जाता है उसे निकालना नामुमकिन होता है। राहुल जी नहीं बसे। बिल्कुल राहुल जी, पप्पू कहाँ से बसेगा किसी के दिल में? आपने तो पप्पू बोलेगा। पप्पू क्यों बोल रही हैं? आप हमें छोड़िए, यंग लड़कियों से पूछिए, वो ही नहीं चाहती हैं पप्पू जैसे आदमी को, तो हम तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। जब जब देश पर बड़ी मुसीबत आई है राहुल जी यहाँ नहीं थे देश में, सबसे बड़ी चीज। और मोदी जी हर त्योहार अपने सैनिकों के साथ मनाते हैं। जहाँ पर त्रासदी आती है देश के किसी भी हिस्से में तो वहाँ जाते हैं, वो स्वयं उस चीज़ को महसूस करते हैं। और इतने भावुक हैं हमारे मोदी जी क्योंकि वो जड़ से जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को वो महसूस कर सकते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं वो। और जब व्यक्ति जड़ से जुड़ा होता है, उस चीज़ को महसूस कर सकता है, तभी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। राहुल जी को कभी रोते हुए देखा आपने, या किसी कांग्रेसियों को रोते हुए देखा? हाँ, राजनीति जरूर करते हैं वो, उस राजनीतिक रोटियां जरूर सेकते हैं उस चीज़ पर, लेकिन कोई जमीनी धरातल पर कोई काम नहीं होता, उनको कोई सहानुभूति भी नहीं है किसी। लेकिन दावा है कि 2024 में बीजेपी जो कुछ काम नहीं किया है वो कांग्रेस करेगी। निराधार है। राहुल जी से तो मोदी की तुलना कीजिए ही मत। और आपको G20 सम्मेलन होने के बाद आपको पूरी स्थिति देश जान जाएगा कि हमारा देश किस स्तर पर पहुंच चुका है। मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर बन चुके हैं और ये बच्चा जानता है। जी 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 जी। आप क्या कहेंगे? उनके माता जी के देहांत के बाद भी उन्होंने देखे अपने पारिवारिक को साइड में करते हुए देश के लिए आगे किस तरह के ओपनिंग के लिए निकले हुए, इससे बड़ी प्रूफ और सबूत क्या चाहिए।